Hi guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss about transition state theory in chemical kinetics. Transition state theory. Transition state theory explains the reaction rate of elementary chemical reaction. जो chemical reaction होती है उसका जो elementary stage होता है उसकी rate के बारे में बताती है. This theory assumes a special type of chemical equilibrium किसके बीच में reactants and activated transition state मीन जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है उसके और रिएक्टेंट के बीच में एक स्पेशल इक्विलिब्रियम के बारे में एज्यूम करती है. दिस थ्योरी डेवलप्ड बाय आयरिंग, इवेंस एंड पॉलिनी के द्वारा डेवलप की गई. नेक्स्ट देखिए इसमें अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी. फर्स्ट पॉइंट देखिए इसमें अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल directly not converted into product before the formation of product. They form activated कॉम्प्लेक्स और इसी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे? ट्रांजिशन स्टेट. ठीक है. मीन्स जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होते. प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले क्या बनाएंगे? एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और उसी को क्या कहते हैं? अपन ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं. कैसे बनाते हैं? जैसे मान लीजिए कि A+B से प्रोडक्ट बनता है तो इस तरीके से ये रिएक्शन नहीं होती है. ठीक है. इसमें होता क्या है? A+B पहले किस में चेंज होंगे? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के अंदर. ठीक है. ये क्या है अपना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या क्या कहेंगे इसको? ट्रांजिशन स्टेट. ओके. सेकेंड पॉइंट देखिए द एनर्जी ऑफ दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स is higher than reactant and products. मीन्स जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है उसकी जो एनर्जी होगी वो किससे ज़्यादा होगी? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट से क्या होगी? ज़्यादा होगी. जो पोटेंशियल एनर्जी मान लो या एनर्जी कह दो. तो ये देखिए इस तरीके से होगा. तो ये अपने यहाँ पे क्या है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे क्या है? रिएक्टेंट और यहाँ पे क्या होगा? प्रोडक्ट. तो इसकी जो एनर्जी है वो देखिए सबसे ज़्यादा है, मतलब रिएक्टेंट से भी ज़्यादा है और प्रोडक्ट से भी ज़्यादा है. थर्ड पॉइंट देखिए जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है वो फास्ट इक्विलिब्रियम में रहता है. किसके साथ? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ. तो देखिए दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स in fast equilibrium with reactant molecules. मीन्स जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ में ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो कैसे रहेगा? फास्ट इक्विलिब्रियम में रहेगा. ठीक है. कैसे रहेगा? वो रिएक्शन से देखिए अपन रिएक्शन से देखते हैं. जैसे मान लीजिए ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और यहाँ से क्या बना? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ये इसके साथ में कौन से इक्विलिब्रियम में? फास्ट इक्विलिब्रियम. ठीक है. और इसके बाद में क्या बनेगा? इससे प्रोडक्ट. तो जो ये फास्ट इक्विलिब्रियम है यहाँ पे अपन एक कांस्टेंट लिखेंगे KC हैश लिख दो या KC स्टार लिख दो. तो ये जो KC स्टार है वो है क्या? ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो क्या कह सकते हैं? इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ओके, थर्ड पॉइंट देखिए, सॉरी फोर्थ पॉइंट देखिए, प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड by the decomposition of activated कॉम्प्लेक्स। मीन्स जो अपना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है उससे यदि उसका डिकम्पोजिशन होगा तभी क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। तो देखिए अपन ने अभी लिखा था ए बी से क्या लिखा था, ये फास्ट इक्विलिब्रियम किसके साथ में, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के साथ में। अब इससे प्रोडक्ट कब बनेंगे, जब इसका डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका डिकम्पोजिशन, और यहाँ पे क्या है, ये फास्ट इक्विलिब्रियम है जिसके लिए अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखा है, Kc। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देखिए, मेनली जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है वो एक्टिवेटेड जो कॉम्प्लेक्स होता है उसके डिकम्पोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो क्या लिखेंगे, वाइब्रेशनल एनर्जी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर decomposition of activated कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है उसके डिकम्पोजिशन के लिए कौन सी एनर्जी रेस्पॉन्सिबल होगी, वाइब्रेशन एनर्जी। जैसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होगा उसी से क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। ई वाइब्रेशनल इक्वल्स टू एच न्यू वाइब्रेशनल इक्वल्स टू के बी टी। के बी क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर। वी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, के बी टी अपॉन एच। ठीक है, अब देखिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी किस पे डिपेंड करती है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन फर्स्ट किस पे डिपेंड करेगी, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ठीक है। सेकंड किस पे डिपेंड करेगी, डिकम्पोजिशन फ्रीक्वेंसी, मीन्स जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है उसकी डिकम्पोजिशन के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सिबल होती है, उसी को क्या कह देंगे अपन, डिकम्पोजिशन फ्रीक्वेंसी। तो डिकम्पोजिशन फ्रीक्वेंसी मीन्स कि पर सेकंड या पर मिनट के अंदर कितने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज हो रहे हैं उसी को क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन फ्रीक्वेंसी। जो अपन ने अभी देखी है कि न्यू वाइब्रेशनल इक्वल्स टू क्या होगा, के बी टी अपॉन एच। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी से क्या बनेगा, ए बी एक्टिवेटेड, और इसके बाद में इससे क्या बनेगा, प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया इक्विलिब्रियम, फास्ट इक्विलिब्रियम जिसको केसी हैज से अपन ने डिनोट किया है। तो जितना ज़्यादा ये बनेगा मीन्स इसकी जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज़्यादा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और प्रोडक्ट कब बनेगा, जब इसका डिकम्पोजिशन होगा। तो जितना ज़्यादा होगा तभी तो इसका डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा डिकम्पोजिशन होगा तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें इसके लिए अपने को रेट कैलकुलेट करनी है। तो रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो देखिए ए बी कॉम्प्लेक्स और न्यू वाइब्रेशनल। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं अपन, कैसे, क्योंकि रेट होती है वो कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पे डिपेंड करेगी, और डिकम्पोजिशन फ्रीक्वेंसी जिसको न्यू वाइब्रेशनल से अपन ने डिनोट किया है। तो ए बी हैज़ की कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन इनटू न्यू
वाइब्रेशनल मतलब वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए कि लेट फॉर ए बाईमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। और वो एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी है कि ए प्लस बी से क्या बन रहे हैं, डायरेक्टली प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग रेट लो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन रेट लो क्या हो जाएगा, रेट लो इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, रेट इक्वल्स टू, मान लीजिए कि इसका कांस्टेंट है वो क्या लिख दिया अपन ने, के, तो के इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये अपन एक एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए लिख दिया। और अपने ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या लिखा था, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी अभी लिखा था रेट इक्वल्स टू क्या लिखा था, ए बी मीन्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन इंटू न्यू वाइब्रेशनल, वो क्या लिखी है अपन ने, रेट इक्वल्स टू के ए की कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी की कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा क्या है कि रेट इक्वल्स टू ए बी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन इंटू न्यू वाइब्रेशनल। अब ये इसके अंदर क्या है, इंटरमीडिएट है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, या तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं या इक्विलिब्रियम मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए इक्विलिब्रियम मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो के सी एस इक्वल्स टू क्या होगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो अपनी रिएक्शन क्या थी, ए प्लस बी से क्या बन रहा था, ए बी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से फिर प्रोडक्ट, और ये क्या था के सी एस, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई इनकी कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या लिखेंगे, ए बी की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई ए की कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी की कॉन्सेंट्रेशन। इससे अपने को इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेनी है, तो क्या हो जाएगा, ए बी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू के सी हैज़ इंटू ए इंटू बी, ठीक है। अब ये वैल्यू कहाँ रख देंगे, इस इक्वेशन के अंदर। मान लीजिए इक्वेशन अपनी 2 है और ये वाली इक्वेशन क्या है 1, तो कौन सी इक्वेशन के अंदर रख देंगे, 2 के अंदर। तो क्या आ जाएगा, रेट इक्वल्स टू के सी हैज़ ए की कॉन्सेंट्रेशन बी की कॉन्सेंट्रेशन इंटू न्यू वाइब्रेशनल। और न्यू वाइब्रेशनल क्या पढ़ा था, न्यू वाइब्रेशनल इक्वल्स टू क्या लिखा था अभी, के बी टी अपॉन एच, ठीक है। जो डिकम्पोजिशन होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए, जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की रेस्पॉन्सिबल होती है वो क्या होती है, ये होती है। तो इसकी वैल्यू कहाँ रख देंगे, इस इक्वेशन के अंदर। तो रेट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रेट इक्वल्स टू के सी हैज़ ए की कॉन्सेंट्रेशन बी की कॉन्सेंट्रेशन, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा, के बी टी अपॉन एच, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई अपनी 2, ये थी, तो इसको मान लेते हैं। तो अब देखिए इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये वाली 3 इक्वेशन है और ये वाली फर्स्ट वाली कौन सी, ये वाली। तो इन दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखिए रेट और उसमें भी क्या है, रेट, और फिर ये राइट हैंड साइड और इसका ये राइट हैंड साइड। तो देखिए क्या लिखेंगे, के ए की कॉन्सेंट्रेशन बी की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू के सी हैज़ ए की कॉन्सेंट्रेशन बी की कॉन्सेंट्रेशन इंटू के बी टी बाई एच। ये कॉन्सेंट्रेशन से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आया क्या, के इक्वल्स टू के सी हैज़ के बी टी डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। मान लीजिए इक्वेशन अपनी 4 आई है और के बी इक्वल्स टू क्या होता है,
के बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन एन ए मीन्स गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाई ओगोड्रो नंबर भी लिख सकते हैं। तो के इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, के सी हैज़ आर अपॉन एन ए इंटू एच और ये टी। ठीक है, ये क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। ये क्या है, अपना जो कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कौन से स्टेट का, जहाँ पे अपना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है उस स्टेट का। क्या ये लास्ट एंड में के इक्वल्स टू के सी हैज़ आर टी अपॉन एन ए एच, और क्या लिख सकते हैं, के इक्वल्स टू के सी हैज़ इंटू के बी टी अपॉन एच। अब इस रिएक्शन के ऊपर अपन टू टाइप से अप्रोच कर सकते हैं। उसमें पहला क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए, मान लीजिए अपने को क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स अप्रोच करना है। थर्मोडायनेमिक्स तो के सी हैज़ इक्वल्स टू क्या होता है, ए टू की पावर माइनस डेल्टा जी हैज़ डिवाइडेड बाई आर टी, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये जब अपने पास आएगा तो इसकी वैल्यू कहाँ रख देंगे, इसके अंदर। तो क्या हो जाएगी, के इक्वल्स टू के सी की जगह क्या लिख देंगे, ये वैल्यू। तो क्या आ जाएगा, ई टू की पावर माइनस डेल्टा जी हैज़ डिवाइडेड बाई आर टी इंटू के बी टी बाई एच। अब ये वैल्यू आई कहाँ से, वो देखिए, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, कि जो डेल्टा जी होता है, डेल्टा सी इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है तो उसको क्या लिख देते हैं, मान लीजिए के सी हैस लिख देते। ठीक है, और एट इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या होगा, ज़ीरो। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, माइनस आर टी एल एन के सी हैज़। ठीक है, फिर इसकी के सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नोट की जगह अपन हैज़ लिख सकते हैं, क्योंकि अपने किसकी कौन सी स्टेट की लिख रहे हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो स्टेट है उसके लिए। तो यहाँ पे नोट की जगह क्या लिख सकते हैं, हैज़, यहाँ पे भी हैज़ लिख सकते हैं और यहाँ पे भी हैज़ लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई आर टी माइनस, और ये क्या है, एल एन। जब एल एन हटाएंगे यहाँ से तो के सी हैज़, तो ई टू की पावर माइनस डेल्टा जी हैज़ डिवाइडेड बाई आर टी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई अपनी, ये वैल्यू रखी है अपन ने भी। और इसके अंदर डेल्टा जी की वैल्यू भी अपन लिख सकते हैं, वो देखिए, अपन ये इक्वेशन भी जानते हैं कि डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल एस नोट। नोट की जगह वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अपना बन रहा है तो उसके लिए हैज़ लिख देंगे। तो डेल्टा हैज़ इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस एस। ठीक है, डेल्टा जी हैज इक्वल्स टू डेल्टा एच एस माइनस टी डेल्टा एस, यह स्टार भी अपन लिख सकते हैं। अभी ये वैल्यू अपने को कहाँ पुट करनी है, इसके अंदर। तो के सी हैज़ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ई टू की पावर माइनस डेल्टा एच हैज़ डिवाइडेड बाई ये बड़ा कोष्टक माइनस टी डेल्टा एस हैज़, ये ब्रैकेट हो गया कंप्लीट, डिवाइडेड बाई आर टी। अब इस डिवाइडेशन को अपन अलग अलग कर लेंगे तो देखिए, के सी हैज़ इक्वल्स टू माइनस ई टू की पावर माइनस डेल्टा एच हैज़ डिवाइडेड बाई आर टी, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ई टू की पावर प्लस टी डेल्टा एस हैज़ डिवाइडेड बाई आर टी। टी से ये टी कैंसिल, तो क्या आएगा, ई टू की पावर माइनस डेल्टा एच हैज़
डिवाइडेड बाई आर टी ई टू की पावर डेल्टा एस डिवाइडेड बाई आर, ये प्लस का और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का। ये किसकी वैल्यू आई अपनी, के सी हैज़ की वैल्यू आई है। और ये ही वैल्यू अपन किसकी जगह लिख सकते हैं, इसकी जगह। तो ये इक्वेशन के अंदर अपनी यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसकी जगह पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू। ठीक है, इक्वेशन क्या थी, के इक्वल्स टू के बी टी डिवाइडेड बाई एच ई टू की पावर माइनस डेल्टा एच एस डिवाइडेड बाई आर टी। इस वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, के इक्वल्स टू के बी टी बाई एच ई टू की पावर माइनस डेल्टा एच एस डिवाइडेड बाई आर टी ई टू की पावर प्लस डेल्टा एस एस डिवाइडेड बाई आर टी। तो ये वाली इक्वेशन अपनी किसके लिए आ गई है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के लिए। जब अपन कौन सी अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स की अप्रोच लगा रहे हैं तब।